अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो जो आज की वीडियो है वो पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। और जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे वेट लॉस स्प्रेज के बारे में। वेट लॉस स्प्रेज क्या होते हैं, वेट लॉस स्प्रेज कितनी टाइप्स के होते हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से उसको यूज करना है और क्या हम लोग उसको यूज करें भी कि नहीं करें। सबसे पहले वेट लॉस स्प्रेज होते क्या हैं। वेट लॉस स्प्रेज मार्केट में 2 टाइप्स के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक आता है ओरल स्प्रे और एक आता है बॉडी स्प्रे। अब जो ओरल स्प्रे है, आपने देखे होंगे कि कुछ लोग जो है वो फ्रेश ब्रेथ के लिए अपने मुंह में स्प्रेज करते हैं, राइट। तो ये जो वेट लॉस स्प्रेज हैं वो भी इसी तरह के हैं, जो कि वाइटामिन के कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं और वो हम मुंह में इस तरह से स्प्रे करते हैं ऐसे ऐसे करके। और जी हमारा जो मुंह है उसके अंदर से हमारी जीआई के अंदर जो है, यानी कि हमारे पेट के अंदर वो मिनरल्स एंड विटामिन चले जाते हैं और वो फैट मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो हमारा वेट लॉस करवाते हैं। आगे मैं डिस्क्राइब करूंगी, पहले मैं टाइप्स बता देती हूँ। जो सेकंड टाइप है वो है फैट जो है वो बर्नर बॉडी स्प्रे, ठीक है। उसमें क्या है कि वो जो फैट जो स्प्रे है उसको आप अपनी बॉडी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। लाइक अपने पेट पे लगा लिया, जहां पे आपकी जो है वो फैट ज्यादा है, ठीक है। जैसे अपनी थाइज है उसके ऊपर आपने अपने बाजुओं के ऊपर उसको लगा लिया। फेस पे नहीं लगाते बट पूरी बॉडी के लिए होता है वो, ठीक है ना। तो उससे भी है जो उससे जो कहते हैं वाइटामिन हैं या मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहां से आपकी ब्लड स्ट्रीम यानी कि खून के अंदर शामिल होकर और फिर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। जो वेट लॉस स्प्रेज हैं उनके केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर क्या है ऐसा जो कि हमारे फैट लॉस में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेट लॉस स्प्रे जो कि हम अपने माउथ में करते हैं वो यूज होता है कोलिन से, ठीक है। विटामिन B12 से, विटामिन B जो है वो 5, 1, 2, 3, 6, 9 जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जो इंजेक्शंस में जो केमिकल्स यूज होते हैं वही स्प्रेज में भी यूज होते हैं और वही पिल्स में भी यूज होते हैं, क्योंकि यही कुछ स्पेसिफिक विटामिन एंड मिनरल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं वेट लॉस की क्या कहते हैं करवाने के लिए, ठीक है ना। जो वेट लॉस स्प्रेज है ना उसके अंदर भी सेम यही चीजें होती हैं। जैसे कि जो एक वेट लॉस स्प्रे है जो कि एक चाइनीज का वेट लॉस स्प्रे आता है, ठीक है। वो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उसकी बहुत ज्यादा हाइप है। और जो लोग जो है वो इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं या वो पिल्स खाने से डरते हैं तो वो या तो वो ये वाला स्प्रे माउथ स्प्रे ले लेते हैं या वो बॉडी स्प्रे ले लेते हैं, ठीक है। अब जो बॉडी स्प्रे है वो क्या होता है। बॉडी स्प्रे जो है उसके अंदर डिफरेंट टॉपिकल जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म की चीजें होती हैं। उसमें जो है वो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि आप इंजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और वो आपकी बॉडी के ऊपर पहले वो लगा दिए जाते हैं। और अक्सर जो बॉडी स्प्रेज हैं जो कि हम अपनी बॉडी के ऊपर यूज करते हैं उसमें जो है वो स्किन फर्मिंग एजेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्किन को टाइट कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जब आपकी स्किन टाइट हो जाती है और आपकी स्किन सैगी सैगी यानी लटकी लटकी नहीं लगती ना, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे आपकी स्किन जो है वो खिंच गई है और आपका जो है वो फैट लॉस हो गया। लेकिन एक्चुअली वो फैट लॉस नहीं होता, बल्कि वो आपकी स्किन टाइटनिंग हो गई होती है। और जब आप उसको यूज करना छोड़ते हैं तो वो दोबारा से आपकी स्किन जो है वो सैगी हो जाती है एंड यू थॉट कि आपने दोबारा से वेट जो है वो गेन कर लिया, ठीक है। इस तरह से जो है ये वेट लॉस के कुछ स्प्रेज जो है वो काम करते हैं। कुछ स्प्रेज मार्केट में ऐसे भी अवेलेबल हैं जो कि आप जो है जब उनको यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके माउथ स्प्रेज होते हैं जो आप इंजेस्ट करते हैं, उनमें क्या होता है कि उसमें जो है वो फैट को डी एब्जॉर्ब करने के लिए यानी कि फैट को ना एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज होते हैं जो कि आपकी स्टमक के अंदर जाके उनको ब्लॉक कर देते हैं, जो फैट की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं उन चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं और जो आपका फैट है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता, ठीक है। अब फैट अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो स्टोर कैसे होगा, ठीक है। और जो बॉडी को फैट चाहिए वो आपके जो स्टोर्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर पहले ही स्टोर्स हुए हैं फैट, उनको यूज करेगा और उसको मेटाबॉलिज्म करके आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है। हालांकि ये जो है एक समझ लें कि एक टैबू मेथड है जिसके थ्रू हम लोग वेट लॉस करते हैं, बिकॉज इससे हमारा जो है वो फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। और फैट में सबसे ज्यादा एसेंशियल विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन A, E, D, K, 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वो आपकी बॉडी में बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। उसकी वजह से जो है आपको इन विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म में इनको यूज करेंगे, और जो है वो आपको इसकी वजह से जो है वो नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि वेट लॉस स्प्रेज हमें यूज करने चाहिए या नहीं। मैंने जैसे पहली वीडियो में बोला था, मैं अभी भी वही बोलूंगी कि वेट लॉस करने के तरीके तो बहुत हैं,
शॉर्टकट्स बहुत होते हैं, ठीक है ना। आप पिल्स के जरिए भी वेट लॉस कर सकते हैं, आप जो है वो लाइपोसक्शन के जरिए भी वेट लॉस कर सकते हैं, आप सर्जरी के थ्रू वेट लॉस कर सकते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू, और वेट लॉस स्प्रेज भी आ गए हैं, ठीक है। सो इन सब के बदले में अगर आप एक हेल्दी लाइफ जो है वो चूज करेंगे ना, तो वो आपकी लाइफ के लिए बेटर होगा, ठीक है। ये वेट लॉस स्प्रेज हैं, अब कोई नहीं जानता कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। अगर किसी विटामिन की आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, समझे विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाती है, विटामिन बी की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसके भी बहुत सारे बैड इफेक्ट्स आते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि हिडन होते हैं और कंपनीज नहीं बताती कि हमने ये वाले केमिकल्स यूज किए हैं, तो वक्ती तौर पे आपको उस चीज से फायदा जरूर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वेट लॉस का एक स्प्रे यूज किया, ठीक है, उससे आपको वक्ती तौर पे फायदा हो जाएगा, जैसे आपने 5 पाउंड या 6 पाउंड वेट लॉस कर लिया, लेकिन इन द फ्यूचर जब आप उन स्प्रेस को छोड़ते हैं ना, या उन चीजों को छोड़ते हैं, तो आपका जो वेट है वो बाउंस बैक करता है, और आप 6 पाउंड अगर लूज करते हैं ना, तो आप 12 पाउंड जो है वो गेन भी कर लेते हैं। सो उससे बैक टू आप 0 आ जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता उससे। लेकिन अगर आप एक हेल्दी वे में, हेल्दी मैनर में वेट लॉस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लीन डाइट लेते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी का फास्ट फूड खाएं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपने ये नहीं कहना कि भाई मैं तो डाइटिंग पे हूँ तो मैंने फास्ट फूड नहीं खाना, क्योंकि आप अपनी बॉडी को जिस चीज से ज्यादा रोकेंगे ना, आपकी बॉडी उसी चीज की तरफ खींची चली जाएगी। आप अपनी बॉडी को कहेंगे 15 दिन मैंने फास्ट फूड नहीं खाना, 1 महीना मैंने फास्ट फूड नहीं खाना, आपको हर दिन क्रेविंग होगी, हर दिन क्रेविंग होगी, और एट दी एंड आप वो चीज जो है वो मजबूर हो जाएंगे खाने पे, और उसकी वजह से जो है वो आप बैक टू 0 आ जाएंगे। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो लाइफ है उसमें कंसिस्टेंसी लेके आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने कुछ बाहर से नहीं खाया, ठीक है, आज आपने फास्ट फूड नहीं खाया, तो आप जो है वो कल आइसक्रीम खा लें, ठीक है, आप फ्राइज बना के खा लें, तो इट कंसिडर्ड अ फास्ट फूड, ठीक है ना। लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को पता होगा कि हाँ मैं जब मर्जी वो चीज खा सकता हूँ, तो उस चीज की आपको क्रेविंग नहीं होगी। लेकिन जब आप उसको किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, तब आपका ज्यादा दिल करेगा उस चीज को करने का। सो इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लेके आए, प्लस एक्सरसाइज। अगर आप डाइट के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा, और इतना क्या कहते हैं कंटिन्यूस वे में होगा कि आपका जो वेट है ना वो कभी भी बाउंस बैक नहीं करेगा। सो एज कम्पेयर टू दैट आप अपनी बॉडी को जो है वो एक अच्छे लाइफस्टाइल का आदी बनाए, एक्सरसाइज का आदी बनाए, हेल्दी लाइफ यानी कि हेल्दी खाने का आदी बनाए। सो उससे ये होगा कि जो है वो आपकी बॉडी को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, एंड इट इज ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली। सो जो लोग समझते हैं कि डाइटिंग जो है वो बहुत महंगी है, सो इट इज नॉट। अगर आपका एक डाइट प्लान बहुत सोच समझ के, बहुत ही एक क्या कहते हैं कैलकुलेटिव वे में बनाया हो, तो आप 100 रुपीज पर डे में भी एक डाइट प्लान बना सकते हैं। सो इट अप्स टू द डाइटिशियन कि वो किस तरह का प्लान देती है आपको। तो दैट्स इट। और मेरे पास आ जाए जल्दी जल्दी ताकि मैं आपको एक सस्ता सा प्लान बना के दूँ। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई और अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है, किसी चीज का प्रोस पूछने हैं, कॉन्स पूछने हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @dietitian_Mariam। सो आप जो है वो उसके ऊपर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। और आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करना मत भूलें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।